हेलो बच्चों, मैं जी एजुकेशन से गीता आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 8 का द्वितीय पाठ, संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। इसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये कह रहे हैं विलस्य, विल माने विल की, विल माने गुफा यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, विल या गुफा की, वाणी माने आवाज़, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, मे माने श्रुता, मे माने मैंने, श्रुता माने सुनी। ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी बिल की यानी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ कथा ग्रंथ माने कहानियों का जो ग्रंथ है, पंचतंत्रम, पंचतंत्र के तीसरे तंत्र में काको उल्लूकियम शब्द है से संकलित है। अब ये क्या कह रहे हैं कि पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इन्होंने जानवरों के माध्यम से कुछ ऐसी कहानियाँ बनाई हैं, कैसी कहानियाँ लिखी हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? शिक्षाएं मिलती हैं, है ना। तो इसमें 5 खंड हैं। इस कविता किताब के बारे में बता रहे हैं कि जो कथा ग्रंथ है इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र के कहा गया है। ठीक है, इनके जो पार्ट्स हैं उन्होंने तंत्र के नाम से दिया है। इनमें गद्य और पद्य रूप में कथाएं दी गई। कथाएं माने कहानियाँ, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। मैंने आपको बताया ये पशु पक्षियों के द्वारा ही इन्होंने हमें कुछ कहानियाँ सुनाई हैं, कहानियाँ बताई, लिखी हैं इन्होंने, और उस कहानियों के द्वारा शिक्षाएं दी गई, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं। कश्चित बने किसी वन में खरन खरा नाम है, नाम सिंघा माने शेर प्रतिवसती रहता था। किसी वन में, किसी जंगल में खरन खरा नाम का शेर रहता था। सा माने वह, कदाचित कभी इतस्ता इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्था माने भूख से व्याकुल, ना किंचित अभी किसी भी प्रकार के आहारम प्राप्तमान, किसी भी प्रकार का उसे आहार माने भोजन नहीं प्राप्त हुआ। सा माने वह, कदाचित माने किसी समय, इधर उधर घूमता हुआ मतलब वो जो है इधर उधर घूम रहा है, परिभ्रमण घूमता हुआ, भूख से, क्षुधार्था माने भूख से व्याकुल होकर किसी भी आहार को प्राप्त नहीं हुआ, यानी उसे कोई भी खाने की चीज़ प्राप्त नहीं हुई। तथा तब सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त के समय यानी जब अंधेरा हो गया, जब सूरज डूब गया, एक महती गुफाम दृष्टवा, एक बड़ी, महती माने बड़ी, गुहा माने गुफा को, दृष्टवा देखकर, सा अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवा आगच्छति, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इस गुहाया माने गुफा में, रात्रौ माने रात्रि में, कोऽपि कोई भी जीव आगच्छति आएगा। तो उसने सोचा कि ये गुफा है और इसके अंदर रात्रि में यानी रात में अगर मैं रुकता हूँ तो कोई ना कोई जीव इसमें रहने के लिए आएगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, निडर होकर के मैं जो है इसी के अंदर बैठ जाता हूँ। आगे देखेंगे। एतस्मिन् अंतरे, इसके अंदर गुफा में स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगाला समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे, उसके थोड़ी देर बाद ही, गुहायाम गुफा का स्वामी जो है, गुफा में रहने वाला उसका जो स्वामी है, दधिपुक्ष, उसका नाम था दधिपुक्ष। ठीक है, दधिपुच्छ नाम था। नामकः शृगाला, शृगाल क्या माने सियार था, समागच्छत माने लौटा। ठीक है, वो यहाँ रहता था और वो अब लौट के आया है। साचा यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते नहीं बहिरागता। अब वो चालाक तो था ही, सियार थोड़े से चालाक भी होते हैं, चालाक क्या, फिर अपने आप को
बचाना भी होता है ना वन्य जीवन से। वन्य जीवन में क्या है, एक दूसरे के प्रति वो लोग एक दूसरे को खाने पे लगे रहते हैं। शेर किसी जानवर को खाता है, कोई जानवर शेर को खाता है। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि साचा उसने, और उसने, यावत माने जब तक, पश्यति जब तक देखा तब तक, सिंह की पद्धति यानी शेर के जो पद चिन्ह थे, शेर के पैरों के जो निशान थे, गुहायाम प्रविष्टो दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होने के लायक तो दिख रहे थे, जब प्रवेश हुआ है जाने तक तो दिख रहे थे। न च बहिरागता, बाहर आने के लिए नहीं दिख रहे थे। यानी शेर गुफा में गया है, उसके चिन्ह तो बने हुए थे, लेकिन शेर गुफा से बाहर आया है ऐसा वो कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। श्रृगाला अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि, अरे ये नष्ट हो जाएगा, ये तो मतलब नाश हो जाएगा, ये तो मेरा बुरा हो जाएगा। नूनम माने निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंघा असीति, शेर है, तर्कयामी, मैं तर्क से यानी अपने उपाय से पता लगाता हूँ। तब किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। ये निश्चित रूप से शेर इसके अंदर गया हुआ है, वापस नहीं आया है। तद माने तब किम करवाणी, कि मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत, ऐसा सोचकर, दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धा, दूर से ही कर्तुम आरब्धा, उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यदाहं बहर्तः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् अकारिष्यसि। यदि त्वां न अहवयसि तर्हि द्वितीयं बिलं यच्छामि इति। यन्मया, कि वो कह रहे हैं कि अरे बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समय कृता, मैंने तुम्हारे साथ जो समय बिताया है, जब मैं यहाँ से गया था, यदा हम बाहर प्रतिज्ञा, जब मैं बाहर से लौटता हूँ, तब त्वं माम अकारिष्यसि, तब तुम मुझे क्या करती हो, आवाज़ देती हो। यदि त्वं न आवायसी तर्हि द्वितीयं बिलं यास्यामि, अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब देखिए क्या कह रहा है। इस प्रकार एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंहा अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषां गुहा स्वामिनः सदा समावनम आवाहनम करोति, कि निश्चित रूप से एषां माने यह, गुहा माने गुफा, स्वामिना माने स्वामी का, सदा माने हमेशा, आवाहनम करोति आवाहन करती है, यानी उसे आवाज़ देती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मद माने मेरे, भयात माने डर से, न किंचित नहीं कुछ, किंचित माने कुछ भी, वदति माने बोल रही है। फिर वो ये समझ नहीं पाया कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो, लेकिन वो शेर ये समझता है कि मेरे भय से, मेरे डर के मारे ये गुफा जो है शायद अपने मालिक को आवाज़ देती हो, लेकिन मेरे डर के मारे आज ये आवाज़ नहीं दे रही हो। अथवा इसलिए साध्विदम उच्चते, इसलिए उसने जोर से बोला, भय सन्त्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवन्तन्ते न वाणी च बेपथो च अधिको भवेत्। जैसे भय से त्रस्त यानी भय से डरा हुए मन वाले, हस्तपादादिका, हस्तपाद यानी हाथ और पैरों की क्रियाओं, प्रवन्तन्ते न वाणी च बेपुर च अधिको भवेत्, है ना। तो प्रवन्तन्ते, जो उसकी जो वाणी थी, जो आवाज़ थी, वो भी क्या हो रही थी, काँप रही थी, है ना। मन से जो है
वो क्या था, भयासन, डर से डरा हुआ, उसका जो मन था वो डरा हुआ था। और उसके जो पैरों के, हाथ पैरों की जो क्रियाएं थी जो हिल रही, मतलब जब वो डर, कोई व्यक्ति डरता है तो हाथ पैर उसके कांपने लग जाते हैं। प्रवंतन्ते न वाणी चा बेपुत चादिको भवेत, और उसकी जो वाणी थी वो भी क्या हो रही थी, कांप रही थी। तदहम अस्य आवाहनम करोमि एवं सा विले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति। तदा हम तब उस, अब वो जो वो बोल रहा है कि शेर ने क्या बोला, जो अपनी उसकी आवाज़ है वो भी क्या हुई, कांपती हुई आवाज़ में बोला, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, मैं तुम्हारा इसका आह्वान करता हूँ। एवं सा विले प्रवेश, और सामान्य वह बिल में प्रवेश होकर, मैं माने मेरा, भोजनम भविष्यति भोजन बनो। इत्यम विचार्य सिंहा सहसा शृगालस्य आह्वानम करोति। तो ऐसा सोचकर, है ना, ये कह रहे हैं कि तदहम अस्य आवाहनम करोमि, इसलिए मैं इसका जो है आह्वान करता हूँ। ये कह रहे हैं कि डर के मारे, हो सकता है ये गुफा जो है इसके हाथ पैर कांप रहे हो और इसकी वाणी जो है शिथिल पड़ गई हो, इसलिए ये आवाज़ नहीं दे पा रही है। तदहम मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, यानी आवाज़ देता हूँ इसके लिए, इसकी तरफ से आवाज़ देता हूँ। एवं सा, इसलिए, सामान्य वह बिल में प्रवेश करके, भोजन भविष्यति में माने मेरा, भोजन भविष्यति भोजन हो जाएगा। इत्यम विचार, ऐसा विचार करके, सिंहा शेर सहसा शृगाल से आह्वानम अकरोत, अचानक शेर ने क्या करा, सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, सिंह की ऊंची प्रतिध्वनिना माने आवाज को सुनकर, सा माने वह, गुहा जो गुफा थी, उच्च शृगालम अवायत, जोर से उसने क्या किया, सियार का आह्वान किया। अब शेर ने सोचा कि हो सकता है ये गुफा के अंदर आता हो और गुफा से आवाज़ देती हो, इसलिए अगर मैं आवाज़ नहीं दूंगा तो ये यहाँ से चला जाएगा और मेरे लिए भोजन नहीं मिल पाएगा। तो उसने क्या करा, जो आवाज़ देने लगा वो शेर। तो जब आह्वान किया तो जो सियार था वो समझ गया। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता अवत, और जिसके द्वारा और भी जो पशु थे वो सारे क्या हो गए, भयभीत हो गए। जब शेर गुफा के अंदर चिल्लाया तो उसकी जो आवाज़ थी गुफा में क्या हुई, बहुत तेज़ी से गूंजने लगी। तो उससे और भी पशु जो क्या हुए, पशु जो है भयभीत हो गए, डर गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना एवं पपट, शेर भी वहाँ से दूर पलायन कर गया, यानी भाग गया। एवं पपट एवं पठत, अब ये पढ़ा गया है, क्या कहा गया है देखेंगे। देखते हैं। अनागतम या कुरुते सा शोभते सा शोच्यते यो न करोत्नागतम बने अत्र संस्थस्य समागतः जरः विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये कह रहे हैं अनागतम या कुरुते सा शोभते, अनागतम सा शोचते यो न करोत्नागतम। अब ये कह रहे हैं अनागतम, किसी भी संकट के आने पर कुछ भी काम करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, अनागतम या कुरुते सा शोभते। तो जो भी काम हमें करने चाहिए बहुत सोच समझ के करने चाहिए। सा सोचते यो ना करोत अनागतम, ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास मुसीबत आ जाती है हम उसके बाद सोचते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो सियार उस तरीके का व्यवहार नहीं करता, तो अगर वो सीधे बिल में प्रवेश कर जाता और ध्यान नहीं देता कि शेर जो है, शेर के पैर जो है, कि पैर के चिन्ह जो है जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो अपने आप को बचा पाता, नहीं बचा पाता। तो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी काम करना चाहिए वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, एकदम से कोई काम नहीं करना चाहिए।
क्योंकि बने अत्र संस्थस्य समागता जरा, ये कह रहे हैं कभी भी कोई भी परेशानी आ सकती है। ऐसे वन में स्थित जो सियार था उसने सोचा कि बिलस्य वाणी वाणी न कदापि मेषु था, बिल की जो वाणी है यानी आवाज़ है मैंने कभी नहीं सुनी। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी ऐसा बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि जो हमारे सामने कभी नहीं आया हो और हमें उससे बचना भी है। तो इस कारण ये सियार जो है अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से बच गया। तो हमें अपनी चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया हो।